हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस बुक क्लास 8th का डीएवी का प्रैक्टिस बुक है। इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ओके, टेंसेज हम लोग जो है यहाँ पे टेंसेज करने वाले हैं। ठीक है, इसका वर्कशीट जो है हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, जितने भी वर्कशीट दिए गए हैं उतने। हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलो फास्ट करना है, एकदम मैराथन टाइप करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या दिया गया है, वर्कशीट नंबर 1 बोला जा रहा है, रीड द गिवन सेंटेंसेज। ओके, रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो, यही बोला जा रहा है। करते हैं। रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। एवरी नाइट सी रीड्स फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। रुचि को जो है काफ़ी बढ़िया लगता है बुक पढ़ना, और हर एक रात जो है वो 20 मिनट बुक पढ़ती है। ये सारे देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। ओके, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। एट टाइम्स सी नरेट्स दीज स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर। ठीक है, और जब समय होता है तो ये अपने छोटी बहन को जो है ये कहानी जो है वो सुनाती है। ओके, ठीक है, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्लियर तो आ रहा है ना? क्लियर है। ओके, चलो। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण इज रुचिज फेवरेट बुक। स्वामी एंड फ्रेंड एक बुक का नाम है R.K. नारायण के द्वारा। रुचि का जो है वो फेवरेट बुक है। ठीक है, हाउएवर दीज डेज सी इज रीडिंग मालगुडी डेज। लेकिन आजकल वो कौन सा बुक रीड कर रही है? मालगुडी डेज पढ़ रही है। ओके, द वर्ब इन द बोल्ड इन द above sentences talk about the present though in different forms। देखो ऊपर सारे जो वर्ब हैं वो प्रेजेंट हैं, जैसे कि देखो इज, रीड्स, नरेट्स, इज रीडिंग। रिमेंबर इज इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस of verb be। be is used as I am, he, she, it, is, we, you, they, are। okay, चलो। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज वर्ब एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट। ये देखो ये सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब प्लस ES दिया गया है। ठीक है, और ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ यूज होता है? टॉक अबाउट हैबिट्स, कोई हैबिट है उसको में रूटीन में यूज होता है, और एक्शन में यूज होता है। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं जो रिपीट हो रहा है, जैसे देखो श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लासेज एवरी इवनिंग। ये कोई जो है हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, कोई रूटीन है जो डेली किया जाता है। तो श्रुति जो है हर एक शाम जाती है। टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए, जैसे ए प्लांट नीड्स एयर वाटर सॉइल टू ग्रो। ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और साइंटिफिक फैक्ट भी है कि एक प्लांट को जो है क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, और सॉइल चाहिए ग्रो होने के लिए। टू एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज भी जैसे कि एडवाइस के लिए दिया जाता है, जैसे कि कोई एडवाइस लेना है, रिक्वेस्ट ऑर्डर करना है। सी ए डॉक्टर एट द अर्लीस्ट, क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर को देखो, बहुत पहले ही देखना चाहिए, ज़्यादा देर ना हो जाए उससे पहले। सी ए डॉक्टर एट द अर्लीस्ट। ओपन द बुक एंड रीड द पोएम। ओपन द बुक एंड रीड द पोएम। ओके, और कुछ है नहीं। इधर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसमें बोला जा रहा है टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा एक्शन जो अभी हम बोल रहे हैं उसके समय पे चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो आएगा। ओके, थिंक ये क्लियर नहीं आ रहा है, अब क्लियर है। टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब अभी जब मैं बोल रहा हूँ उस समय अगर कोई एक्शन चल रहा है तो उसको बोलेंगे। जैसे कि देखो श्रुति इज गोइंग फॉर हर जूडो क्लासेज, जैसे ये बोला जा रहा है कि अभी जा रही है श्रुति जूडो क्लासेज के लिए।
टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दीज डेज एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कोई आजकल काम चल रहा है उसके लिए भी यूज करते हैं, जैसे तरुण इज लर्निंग कंप्यूटर्स दीज डेज। मतलब ऐसा हो रहा है कि तरुण जो है आजकल कंप्यूटर सीख रहा है। ओके, चलो अब हमारा देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वो है वर्कशीट बी में। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। योगा इज ए ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। क्या यहाँ पे भरना, योगा इज ए ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, मतलब कि योगा आप लोग करते होंगे तो इससे काफ़ी स्ट्रेस जो है ख़त्म होता है। इट हेल्प्स, सब प्रेजेंट में देखना है, सिंपल प्रेजेंट में। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, ये जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी मदद करता है। इट इज़ नॉट इट नॉट ओनली इंश्योर्स होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा तो इंश्योर्स होगा। इट नॉट ओनली इंश्योर्स डिसिप्लिन बट आल्सो टीचेज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल्स। योगा करने से ना ही सिर्फ डिसिप्लिन आता है, ये भी पता चलता है किस तरह से स्ट्रेस लेवल को हैंडल करना है। इट ट्रेन्स, ट्रेन का है ट्रेन्स, इट ट्रेन्स अस टू चैनलाइज सरप्लस एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर। ये हमें ये हेल्प करता है कि जो हमारे पास बहुत सारा एनर्जी होता है तो कभी कभी वो नेगेटिव चीज़ में भी क्या बोल सकते हो ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाने में मदद करता है। योगा एक्ट्स एज अ मैजिक हीलर, योगा जो है एक हीलर की तरह उपयोग होता है कि ये जो है सब चीज़ को हील कर देता है। एक्ट का इट अनरेवल्स मेनी हिडन क्वालिटीज डैट वी पोजेजेस। ये जो है हमारे अंदर बहुत सारा क्वालिटीज़ होता है लेकिन हम लोग को खुद ही नहीं पता होता है कि वो हमारे अंदर ये भी क्वालिटी है। तो ये क्या करता है, उसको ओपन करता है। अनरेवल्स मेनी हिडन क्वालिटीज डैट वी पोजेजेस। यहाँ पे देखो सब में आपको वर्ब दिया था, बी दिया था तो इसका ईज होता है, हेल्प का हेल्प्स, श्योर का इंश्योर्स, टीच का टीचेस। तो इससे ये पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या फिर वर्ब में एस या ईएस लगा के करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दिख रहा है, क्लियर है। चलो एक नंबर, इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। आप अपने आप को ये समझो कि आप एक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर अ लाइव फेस्टिवल प्रोग्राम गोइंग ऑन इन द सिटी। आपको ये बोला गया है कि आपके जो है आपके जो है सिटी में जो है एक लाइव फेस्टिवल हो रहा है, जैसे नीचे पिक्चर में भी दिया गया है। तो आपको जो है उस पर एक कवर देना, लाइव कवर। गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ द फेस्टिवल। यहाँ पे नीचे जो है फेस्टिवल का पिक्चर दिया गया। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट व्हाट वेरियस पीपल आर डूइंग। यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है और आपको बताना है कि ऑब्जर्व करके कि क्या क्या लोग जो हैं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके लिए जो है एक किया गया, जैसे देखो यहाँ पे किया गया, नीचे पूरा दिख रहा है। ठीक है, चलो वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ सिटी कार्निवल। अब देखो मैं ये जो है कोई बता रहा हूँ प्रोग्राम को, तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म लगेगा। वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सिटी कार्निवल, मतलब कि ये जो मेला लगा है उसमें वेलकम किया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो वेलकम कर रहा है, वेलकम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द लाइव कवरेज ऑफ द फेस्टिवल। आप अपने स्क्रीन पे जो है लाइव कवरेज देख सकते हैं। द मेयर इज डिलीवरिंग हिज स्पीच, ये देखो मेयर है यहाँ पे, ये जो है स्पीच डिलीवर कर रहा है। एंड हिज बॉडी गार्ड्स आर कीपिंग एन आई ऑन द क्राउड, और जो उनके बॉडी गार्ड्स हैं वो क्राउड पे जो है आई रखे हुए हैं कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये सब। ठीक है, चलो चिल्ड्रेन आर बाइंग स्वीट्स एंड टॉयज, और देखो चिल्ड्रेन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वीट्स खरीद रहे हैं और टॉयज़ खरीद रहे हैं। सम पीपल, देखो यहाँ पे सम पीपल्स कर दिया गया, सम पीपल्स में एस नहीं लगता है, सिर्फ सम पीपल होगा। सम पीपल आर बाइंग टिकट्स टू वॉच द थिएटर। ठीक है, कुछ लोग जो हैं टिकट्स खरीद रहे हैं, किस लिए, ताकि जो है थिएटर को जो है घूम सके, थिएटर जा सके। द बाइंग टिकट टू वॉक द थिएटर। ठीक है,
दे आर बाइंग, ठीक है, दे आर बाइंग, ये गलत कर दिया गया है तो मैं सही कर दे रहा हूँ। दे आर बाइंग टिकट्स टू वॉक द थिएटर, मतलब वो लोग जो है टिकट खरीद रहे हैं ताकि अंदर जा सके। द जायंट व्हील इज मूविंग, ये देखो जायंट व्हील है, ये हो सकता है कोई क्या होगा, शायद वो झूला होगा, ठीक है। तो ये जायंट व्हील जो है घूम रहा है। बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स आर इंजॉइंग, ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रेन और एडल्ट्स दोनों इंजॉय कर रहे हैं। देयर रिचली मोर एंड मोर पीपल आर गैदरिंग वेरी क्राउड, मतलब कि और ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान बात रखने वाला ये है कि सबको जो है आपको सिंपल प्रेजेंट में लिखना है, क्योंकि कोई भी हम लोग आँखों देखा हाल बोलते हैं ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि मैच का टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही किया जाता है, ठीक है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। अगला क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ऐसे चीज़ों के बारे में बोला जाता है जो अभी हो रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसको वही होगा। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे आई गो टू लाइब्रेरी एवरी वीकेंड, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। देखो ये जो है ये क्या है, ये पहला सेंटेंस जो है ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अभी बोला जा रहा है आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। सेंटेंस 1 टॉक्स अबाउट हैबिचुअल एक्शन, ये हैबिचुअल एक्शन के बारे में बोल रहा है कि हम हर वीकेंड पे जाते हैं। Whereas sentence 2 describes an action happening at the time of speaking, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है ये अभी बता रहा है कि अभी क्या हो रहा है। रीड दिस एग्जाम्पल, आपको जो है ये एग्जाम्पल को रीड करना है, ओके। आपको दिख रहा है साफ, चलो दिख रहा। सीमा वाटर्स हर प्लांट्स एवरी इवनिंग, देखो ये हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, रूटीन है कोई, इसका मतलब कि वो हर शाम जो है पानी डालती है पौधों को। हाउएवर टुडे सी इज वाटरिंग देम इन द मॉर्निंग, लेकिन ये देखो प्रेजेंट में लिखा गया, सी इज वाटरिंग देम इन द मॉर्निंग, लेकिन वो आज जो है सुबह कर रही है। एज सी हैज़ टू गो आउट इन द इवनिंग, क्योंकि उसको जो है इवनिंग में कहीं जाना होगा शायद, ठीक है। एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये जो एक्शन हो रहा है ये टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब रूटीनल हैबिचुअल एक्शंस, एक्शन दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम एंड नॉट पार्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कोई रूटीन है, कोई हैबिट है, या फिर कोई एक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन ये ऐसा टेंस नहीं है कि ये पार्टिकुलर टाइम पे हम जब बोल रहे हैं उसी टाइम पे एक्शन हो रहा है, वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ, अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, ओके। चलो अब जो है हम लोग को ये करना है, क्लियर आ रहा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आइदर सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको इसमें दो ही टेंस यूज करना है, तो सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तन्वी एंड धरना आर सिटिंग वेरी क्वाइटली इन देयर रूम, यहाँ सीट दिया गया था। तन्वी और धरना जो है काफ़ी शांत तरीके से अपने रूम में बैठे हुए हैं। यूजुअली व्हेन दे आर एलोन दे मेक्स ए लॉट ऑफ मिसचीफ। यूजुअली देखो यहाँ पे यूजुअली वर्ड यूज किया जा रहा है। यूजुअली मतलब जैसे कि हमेशा होता है। यूजुअली व्हेन दे आर एलोन मतलब कि एक हैबिट का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपल प्रेजेंट लगेगा, मेक्स होगा। देखो यहाँ पे दे के साथ ये मेक्स कर दिया गया, लेकिन देखो ये गलत है, दे के साथ मेक्स नहीं होगा। दे तो खुद प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब ही तो लेगा, है ना, ये प्लूरल वर्ब ही लेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेक होगा, ओके, क्योंकि दे के साथ मेक होता है। दे मेक अ लॉट ऑफ मिसचीफ, वो दोनों बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। बट टुडे दे आर वेटिंग पेशेंटली फॉर देयर मदर, लेकिन आज जो है वो दोनों जो हैं काफ़ी पेशेंट से वेटिंग कर रहे हैं, मतलब अपने माँ के लिए वेट कर रहे हैं। हु हैज कहाँ गई है, कुछ की होगी। हु हैज दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो दिख ही रहा। हु हैज
प्रॉमिस टू टेक देम फॉर फन राइड्स इन द इवनिंग, जो कि प्रॉमिस्ड करके गई थी कि वो इन दोनों को जो है फन राइड पे ले जाया जाएगा इवनिंग में। तन्वी इज़ कलेक्टिंग, देखो इज़ कलेक्टिंग, देखो यहाँ पे तन्वी जो है बुक कलेक्ट कर रही है, हर बुक्स एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली, देखो टाइम ऑफ स्पीकिंग के साथ हो रहा है तो इसीलिए ये जो है कंटिन्यूस होगा। तन्वी इज कलेक्टिंग हर बुक्स एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली। धरना इज कीपिंग हर टॉयज इन द रैक, ये देखो ये धरना है, ये अपने रैक में जो है टॉयज़ को रख रही है। सी यूजुअली, देखो यहाँ पे फिर यूजुअली आया, तो यूजुअली जो है क्या है, हैबिट है, तो सी यूजुअली लाइक्स टू कीप देम इन हर बेड, और यहाँ पे ध्यान रखना है सी के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे लाइक्स होगा, कुछ लोग यहाँ पे लाइक लगा के चल जाएंगे, ठीक है। सी यूजुअली लाइक्स टू कीप देम ऑन हर बेड, इसको जो है बेड पे ही रखना अच्छा लगता है। तन्वी टू प्रेफर्स, और तन्वी भी जो है वो भी क्या प्रेफर करती है, टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल, वो इसको जो टेबल पे रखना अच्छा लगता है, लेकिन आज क्या हुआ है, बट टुडे सी इज अरेंजिंग देम ऑन हर बुक सेल्फ, लेकिन आज जो है वो इसको बुक सेल्फ में अरेंज कर रही है। आगे देखो मोहित, देखो मोहित गोज़ फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, अब देखो ये क्या है, डेली का बात किया जा रहा है, डेली का बात किया जा रहा है, मतलब ये डेली जाता है, तो मोहित गोज़ फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। ही गेट्स अप एट 5:30 AM, देखो आपको भी किसी को अपना हैबिट बताना होगा तो आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे ही गेट्स, मतलब ये डेली का काम है। ही गेट्स अप एट 5:30 AM एंड गोज़ फॉर अ ब्रिस्क वॉक इन ए पार्क नियर बाई, ब्रिस्क मतलब जल्दी जल्दी होता है, तो वो जो है ब्रिस्क वॉक के लिए जाता है नियर बाई पार्क में। ही कम्स बैक एट 6:30, ये वापस कब आता है, 6:30 पे, देखो ये सारे रूटीन है इसीलिए प्रेजेंट सिंपल में है। 6:30 एंड लीव्स फॉर हिज स्कूल एट 7:30, और स्कूल के लिए कब जाता है, 7:30 पे। टुडे ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, आज जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा, सो ही इज़ थिंकिंग ऑफ रीडिंग बुक इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर हिज डेली वॉक, तो आज सोचा कि चलो बुक पढ़ लिया जाए वॉक के बजाय, ठीक है। और देखो ये दोनों जो है कंटिन्यूस टेंस में है, क्योंकि जब बोल रहे हैं तभी काम हो रहा है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, दिख रहा ना, हाँ जी एकदम साफ है, क्लियर है। रीड नॉन एक्शन वर्ब्स, रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो एंड टिक द ग्रामेटिकली करेक्ट वंस, गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस। आई लाइक दिस ड्रेस, आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस, देखो ये होगा आई लाइक दिस ड्रेस, आई एम लाइकिंग क्या होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, यही सही होगा ये ऊपर वाला। रवि इज़ वांटिंग टू टॉक विथ यू, रवि वांट्स टू टॉक विथ यू, ये वांटिंग क्या होता है, ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, ऊपर जो दिया गया ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, हम लोग लिखते हैं रवि वांट्स टू टॉक विद यू, ओके, इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखो ये वाला, द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड, ये देखो द रूम फ्रेशनर्स स्मेल गुड, मतलब जो रूम फ्रेशनर है वो अच्छा महक रहा है। द रूम फ्रेशनर इज स्मेलिंग गुड, ये बिल्कुल गलत है। ही नोज योर डैड, ही इज़ नोइंग योर डैड, ये गलत है सेकेंड वाला, नोइंग को कभी हम लोग ING के फॉर्म में लिखते ही नहीं है, ठीक है, स्मेलिंग को भी नहीं लिखते हैं। ही नोज योर डैड, ठीक है, तो ये होगा, समझ रहे हो, ही नोज योर डैड, ये ऊपर वाला सही है। सी ओन्स द हाउस, ये सी इज ओनिंग द हाउस नहीं होता, बिल्कुल गलत है, सी ओन्स द हाउस होगा, ओके, सी ओन्स द हाउस। आई हेयर सम नॉइजेस फ्रॉम द रूम, मेरे को कुछ नॉइज़ आ रहा है रूम से, तो आई एम हियरिंग सम नॉइजेस फ्रॉम रूम, ये गलत है, ऊपर वाला सही है। रिमेंबर नॉन एक्शन वर्ब्स, दैट इज वर्ब दैट डू नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन, आर नॉट और रेयरली यूज इन द कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोला जा रहा है, वर्ब्स दैट डू नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन आर नॉट, जो एक्शन को नहीं डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसको जो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। जैसे कि दिस सूप इज टेस्टिंग सार, ये गलत है ऊपर वाला, ये सही है, दिस सूप टेस्ट सार, क्योंकि देखो यहाँ पे टेस्ट जो है कोई एक्शन थोड़ी ना डिस्क्राइब कर रहा है, टेस्ट कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए इसको जो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। वर्ड सच लाइक, ये देखो आप ये बहुत याद रखना, आपको आगे काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा, जब आप 10th कर लोगे। ये लाइक हो गया, वांट हो गया, स्मेल हो गया, नो हो गया, ओन हो गया, इन सब को जो हम लोग ING फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ये सब नॉन एक्शन वर्ब है। कहने का मतलब कि ये लोग जो हैं इसी फॉर्म में आएंगे, V1 या तो V5 के फॉर्म में, लेकिन इनको
स्मेलिंग नहीं लिख सकते हो, लाइकिंग नहीं लिख सकते हो, नोइंग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आता है। आगे पढ़ो। द टेबल गिवन बिलो गिव्स कॉमन नॉन एक्शन वर्ब्स। ये कॉमन नॉन एक्शन वर्ब है सेंसेज को लेकर, जैसे सी, हियर, टेस्ट, स्मेल। जितने भी सेंस लोग हैं इसमें जो हम लोग आईएनजी नहीं लगाना है। ध्यान से सुन लो भाई, आगे बहुत काम आएगा जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे दोगे या फिर आगे जाओगे तो ये सब से बहुत इम्प्रूवमेंट से सवाल आता है। सीइंग कभी नहीं लिख सकते हैं, हियरिंग नहीं लिखेंगे, टेस्टिंग नहीं, सी, हियर्स, टेस्ट, स्मेल्स लिख सकते हैं। इमोशन के लिए जैसे आई लाइक, तो लाइकिंग कभी नहीं लिखेंगे, आई लाइक लिख सकते हैं। लव, हेट, फील, वांट, डिज़ायर, फियर, रिस्पेक्ट। वर्ब फॉर मेंटल स्टेट जैसे नो, अंडरस्टैंड, अग्री, डिसएग्री, बिलीव, डाउट, ट्रस्ट, थिंक, सपोज, रिमेंबर। वर्ब ऑफ पोजेशन जैसे ओनिंग कभी नहीं लिखेंगे, ओन लिखेंगे, ओन, पोजेजेस, बिलोंग, कंटेन। ओके, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नीचे जो है आपको हम लोग को करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो लिखना है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तन्मय क्या लिखा है, तन्मय कलेक्ट, देखो ये गलत लिखा गया है। तन्मय क्या है, एक आदमी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट्स होगा। आप लोग भी गलत कर दोगे, तन्मय कलेक्ट्स होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तन्मय सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब मिलेगा। तन्मय कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स, बहुत सारा ड्राई लीव्स कलेक्ट करता है। इट इज़ हिज हॉबी, ये उसका हॉबी है। तन्मय इज कलेक्टिंग ए लॉट ऑफ ड्राई लीव्स दीज डेज, देखो यहाँ पे दीज डेज आ रहा है, मतलब आजकल वो क्या कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चलेगा। तन्मय इज कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स दीज डेज। ही हैज़ टू प्रिपेयर अ बॉटनी प्रोजेक्ट, उसको बॉटनी प्रोजेक्ट जो है उसको प्रिपेयर करना है। होटल्स इन गोवा आर यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब यूजुअली मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं गोवा के होटल्स, बट नाउ दे आर होगा, दे आर, ओके, दे आर स्लैशिंग देयर रेट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन। लेकिन अभी मंदी आ रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो है रेट है उसको स्लैश कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा, चलो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली, देखो यूजुअली है तो यहाँ पे वर्क्स होगा। देखो फिर गलत किया गया है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, यहाँ पे क्या है, इंजीनियर्स है ना, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। और प्लूरल वर्ब कैसे लेगा, इसमें एस नहीं लगाते हैं हम लोग, उल्टा करते हैं। वर्ब में क्या करते हैं, उल्टा। जिसका बुक है, जिस चिल्ड्रन का, वो देखो गलत किया। यहाँ पे वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा, क्योंकि देखो इंजीनियर्स है तो इंजीनियर के लिए वर्क लगना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो 8 घंटे हर एक दिन काम करते हैं। बट ऑन अकाउंट ऑफ द करेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। दे आर वर्किंग फॉर ओवर 12 आवर अ डे, उन लोगों को जो है 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ध्रुव ओन्स दिस ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स, ओन्स, ओके। देखो यहाँ पे पोजेशन के लिए मैंने बताया था ना, पोजीशन के लिए पीछे बोला गया था तो ओन से। यू आर लुकिंग फिट दीज डेज, आर यू गोइंग टू एरोबिक क्लासेज, बोल रहा है कि तुम जो है आजकल बहुत फिट दिख रहे हो, ठीक है। क्या तुम कोई एरोबिक क्लासेज के लिए जा रहे हो, एरोबिक क्लासेज मतलब कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। नो आई एम गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू एनी अरबिक क्लासेज, बोला जा रहा है कि नहीं मैं कोई अरबिक क्लासेज में नहीं जा रहा हूँ। आई जस्ट गो, देखो ये गलत लिखा गया यहाँ पे, देखो रेगुलरली बोला गया, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रेगुलरली। तो यहाँ पे गोइंग कैसे लिख दिया, आई जस्ट गोइंग, ये गलत है, बोलने में भी गलत लग रहा है, ठीक है। आई जस्ट गोइंग नहीं होगा भाई, ठीक है, आई जस्ट गोइंग नहीं होगा, आई जस्ट गो, ओके। आई जस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। इज क्या लिखा गया आगे, इज मान्या रेडी फॉर द स्कूल, क्या मान्या जो है रेडी हो गई स्कूल के लिए। नो सी इज हैविंग हर बाथ, वो जो है बात कर रही है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, पढ़ना हम लोग को। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, देखो यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है,
बोला जा रहा है कि उन लोगों के पास बहुत बढ़िया घर है, सुंदर घर है, पोजेसन है ये, मतलब हक दिखा रहा है, मालिकाना हक। दे आर हैविंग लंच, वो लोग जो है अभी लंच कर रहे हैं। सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज बोथ एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैव जो है एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब दोनों होता है, यही बोला जा रहा है। इन सेंटेंस वन हैव शोज पोजेसन एंड इट इज़ देयर फॉर नॉन एक्शन वर्ब। हैव एक जो है एक्सेप्शन है, इस ये जो एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब दोनों यूज किया जाता है। इन सेंटेंस सेकेंड आर हैविंग सजेस्ट डैट एन एक्शन इज हैपनिंग्स, ये बोला जा रहा है कि एक्शन अभी हो रहा है, वो लोग अभी लंच कर रहे हैं। दे आर हैविंग लंच, सो देयर हैव इज एन एक्शन वर्ब, दोनों है ये। यहाँ पे जो है बहुत सारे एक्शन और नॉन एक्शन दोनों वर्ब दिया गया, दोनों होता है, जैसे थिंक होता है, फील, टेस्ट, स्मेल। Few more verbs that can be used as both action and non-action verbs are given below. Use them in sentences of your own in both ways. Think, तो देखो they think to buy a horse, ठीक है, ये हो गया। राम thinks, यहाँ पे देखो गलत है, यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब इनको लगाना है, तो यहाँ पे थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है। कोई इसका बुक है यार, काफ़ी गलती किया गया, थिंकिंग होगा, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब में थिंकिंग कर दो, THINKING, थिंकिंग। राम इज थिंकिंग, राम इज थिंकिंग दैट राम इज थिंकिंग, यही होगा, राम इज थिंकिंग गुड फॉर एवरीवन, ये सही है। राम इज थिंकिंग गुड फॉर एवरीवन, राम जो है सबके लिए अच्छा सोच रहा है। फील, तो एक्शन वर्ब में सी इज फीलिंग गुड, ये क्या हुआ, ये ऊपर वाला भी एक्शन वर्ब कौन है भाई, सी फील्स गुड होगा, सी फील्स गुड, सी इज फीलिंग गुड नहीं, सी फील्स गुड, सी फील्स गुड, ओके। और ये है सी इज फीलिंग हैप्पी इन हाउस, ये सही है, सी इज फीलिंग हैप्पी इन हाउस। टेस्ट, आई एम टेस्टिंग सूप, ये गलत होगा, आई टेस्ट सूप, आई टेस्ट सूप, TAST, टेस्ट सूप, ठीक है, आई टेस्ट सूप। फील डिफरेंट फ्लेवर्स हैज इट्स ओन टेस्ट, क्या यार, ये भी गलत है। नॉन एक्शन वर्ब करना है ना, तो आई एम टेस्टिंग आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, ये जो आइसक्रीम को टेस्ट कर रहा है। स्मेल, देखो ये नीचे वाला नॉन एक्शन वर्ब लिख दिया गया, ये नॉन एक्शन वर्ब है। रोज स्मेल्स गुड, द डे इज स्मेलिंग हिज फील, क्या ये क्या हुआ, द डे इज स्मेलिंग हिज फील, द डे इज स्मेलिंग हिज फील, इसमें लिख सकते हैं द रोज इज स्मेलिंग गुड, ये भी लिख सकते हो गुड, द रोज इज स्मेलिंग गुड, ठीक है। आप अपने से कुछ भी बना के लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। रोज इज स्मेलिंग गुड, ये सिर्फ उल्टा कर लेना, ये देखो ये नॉन एक्शन वर्ब है और ये जो है एक्शन वर्ब है, ठीक है। चलो अब आगे देखा जाए, आप लोग समझ गए ना, इसमें मेनली एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है शायद, आपको बस याद रखना है कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम लोग वर्ब के ING फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, और ये सारे जो हैं वो वर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे कि सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, लाइक, लव, फ्लेयर, नो, अंडरस्टैंड, ओन, पोजेसन। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे थिंक, फील, टेस्ट, स्मेल, इन लोग को कर सकते हैं। रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो। आई मिस्ड माई बस एंड रीच द ऑफिस लेट, देखो ये पास्ट में है, मतलब काम ख़त्म हो चुका है, मतलब ये पास्ट में कोई कहानी सुना रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। आई मिस्ड माई बस, मतलब मैंने अपना जो है बस को मिस कर दिया, ठीक है। एंड रीच द ऑफिस लेट, वर्ब का सेकंड पार्ट। माई बॉस वाज फ्यूमिंग विथ एंगर, इनका जो बॉस था वो काफ़ी एंगर से फ्यूमिंग हो रहा था। ही हैड ऑलरेडी असाइंड माई वर्क टू ए कॉलीग, देखो हैड यहाँ पे लगा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, हैड लगा, तो इसका जो बॉस था वो ऑलरेडी जो है कोई इसका जो काम था उसको दूसरे को असाइन कर दिया गया। द वर्ब इन बोल्ड वर्ब सेंटेंस टॉक अबाउट पास्ट,